वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। यस्यांहि पंकजमनीन्द्र मुनीन्द्र वृंदे राराध्यते भवदवानलदाः शान्तैः सर्वापराधमविचिन्त्यमखालितात्मा दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य सदीन बंधु। यस्यांग पंकज मुनीन्द्र वृंदे, बड़े बड़े माननीय जन, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस परम पद को प्राप्त हुए वो केवल प्रभु के चरण का आश्रय और चरण वंदना से प्राप्त हुए। मुनिवर मननशील, जिनके किंचन मात्र आश्रय अन्य नहीं और आलस्य प्रमाद नहीं। भजन में आलस्य प्रमाद बहुत विमुख कर देता है। आलस्य कार्य में उत्साह न रहना, शरीर सुख की प्रधान वृत्ति से आराम निद्रा आदि में रुचि होना। प्रमाद, जो करना चाहिए वो नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो करने में रुचि होना। जो आलस्य और प्रमाद युक्त नहीं है वो मननशील महात्मा मुनिजन कहे जाते हैं। ऐसे मुनिजन जिनके चरणों का स्मरण करके ऐसी उच्च पदवी को प्राप्त होते हैं, उन्हीं चरणों का जो आश्रय ले लेता है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये अग्नियां हैं। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मदाग्नि, मोहाग्नि, ईर्ष्या, डाह, ये सब जलाती रहती है। जो मुनियों द्वारा आलस्य प्रमाद रहित होकर निरंतर मनन करने योग्य चरणारविंद हैं, जिनकी कृपा से मुनिजन परम पदवी को प्राप्त होते हैं, ऐसे श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों का जो निरंतर अनन्य भाव से आश्रय लेकर भजन करता है तो संसार का कोई भी दुख ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। और कोई उपाय नहीं है और भटकाव है। अगर प्रभु के चरणों को छोड़कर अन्य कोई उपाय माया से तरने का होता तो स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। केवल मेरी शरण में जो आ गया वो दुरत्यय माया पर भी विजय प्राप्त कर लेगा। माया बड़ी दुरत्यय है, इससे तरा नहीं जा सकता, बहुत कठिन है। अगर कोई तर पाया तो यस्यांग पंकज मनीन्द्र मुनीन्द्र वृंदई राराध्यते भवदवा नलदाह शांतई। संसार रूपी अग्नि की ज्वाला को शांत करने के लिए भगवान के चरणों का मधुर स्मरण है। जो मुनियों ने आलस्य प्रमाद रहित होकर मनन किया तो उच्च पदवी को प्राप्त हुए। सर्वापराधम अविचिन्त्य, हम लोगों से अज्ञान के कारण अपराध बन जाते हैं।
कोई न कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण, मनमानी आचरण जहां हुआ उसी को पाप कहते हैं, वही अपराध बड़ा दुख देता है। बोले सर्वापराध मविचिंत ममाखिलात्मा, जो भगवान की शरण में हो जाता है तो भगवान की शरणागति मात्र से उसके अनंत अपराध नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तमहि, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर बोले यदि करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर संत जन प्रारब्ध क्यों भोगते हैं, क्यों पाप कर्म का फल भोगते हैं? भगवान की शरण में होने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए तो फिर तो भजन करने वाले साधकों को, भक्तों को, संतों को कष्ट ही नहीं होना चाहिए। बोले ये जमा पाप नहीं है, ये शरीर निर्माण के समय जो रख दिए गए अब उनको भोगना पड़ेगा। ये विवेक पूर्वक समझना होगा। जब हमारा मानव देह रचा गया उस समय दो कर्मों को मिश्रण किया गया, पुण्य और पाप। पुण्य से सुख और पाप से दुख, इसीलिए पूरे जीवन चलता रहता है दुख और सुख। अब भजन हम अब शुरू किए हैं, शरणागत अब हुए हैं, तो हमारे करोड़ों जन्मों के जो पाप जमा है वो नष्ट हो गए, लेकिन जो शरीर में प्रारब्ध रूप से आ गए वो भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए भक्त विचलित नहीं होता, चाहे जितनी भयानक शरीर में पीड़ा हो या चाहे जैसी विपरीत परिस्थिति हो, वो समझता है मेरे प्रभु का हम मेरे ऊपर अनुपम कृपा प्रसाद है, ये हमें पावन किया जाता है। यन्नाम कीर्तन परहा शोपचोपि नूनम, हित्वाखिलम कलिमलम भुवनम पुनाति, दध्वा ममाघमखिलम करुणेक्षणेन। आहा, जिन प्रभु का केवल नाम कीर्तन मात्र, ये बात बैठा लो हृदय में, कलयुग है, इसमें और कोई साधन परिपक्व नहीं कर पाओगे। कोई साधन पक्का निर्णय भगवत प्राप्ति का करा दे ऐसा अब नहीं रह गया। किसी युग में ध्यान की प्रधानता, कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, त्रेता में यज्ञ प्रधान, द्वापरो परिचर्यायाम, द्वापर में पूजा प्रधान, लेकिन कलयुग कलौ तद्धरि कीर्तनात्, भगवान नाम का जप और भगवान नाम कीर्तन से निश्चित भगवत प्राप्ति है। इस युग का महान कृपा प्रसाद है। जब तक शारीरिक पाप नहीं होंगे तो मानसिक पाप नहीं लगेगा। पहले